जय श्री राम। भाइयों और दोस्तों, हमारे चैनल ए के गुप्ता राम के संग ए के गुप्ता को आप सब्सक्राइब करें और रोज़ राम कथा सुने। कल से आगे की राम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। उमा करत रघुपति नर लीला, खेल कर जिम है गन मीला। भगत भंग जो काल ही खाई, तही की सोही ऐसी लड़ाई। सिद्धि कहते हैं उमा रघुपति रघुनाथ जी ऐसी लीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ सर्पों के समूह को में मिलकर खेलता है और जो भौ के इशारे से काल को भी खा सकते हैं। उन्हें कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। जग पावनी कीरति विस्तार ही, गाय गाय भव निधि नर तरही। मूर्छा गई मारु सुत जागा, वही तब खोजन लागा। और कुंभकर्ण ने जब हनुमान जी को मूर्छित कर दिया और सुग्रीव जी को ले बाजू में दबा कर ले जाने लगा है, लंका के लिए ले जाने लगा है। उसने कहा जब सेनापति ही मेरे कब्जे में आ गया तो फिर सेना का क्या वजूद है, सेना तो भाग ही जाएगी। और सेना भागने लगी। अब हनुमान जी जैसे मूर्छा जागी तो हनुमान जी सुग्रीव जी को खोज रहे हैं कि सुग्रीव कहाँ गया। अब उसके बाद देखा हनुमान जी सुग्रीव तो मेघनाथ की बाजू में दब के जा रहे हैं। तब सुग्रीव भाई के मूर्छा बीती निमुख गयो, ते मृतक पुती काट सिदसन नासिका काना। गर्जय कस चले ते जाना। सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हुई और तब वे कुंभकर्ण ने मृतक जानकर उसको फेंक दिया है और कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए हैं और गरज कर आकाश की ओर चले गए हैं। तब कुंभकर्ण ने जाना है। अब जब कुंभकर्ण ने उनको बाजू में दबाया तो उन्होंने उसकी नाक कान काट लिए थे और उन्हें बाजू में इतनी जोर से दबाया कि सुग्रीव जी मूर्छित हो गए। अब उसने मरा हुआ समझकर फेंक दिया है। अब तो सुग्रीव जी मूर्छा टूटते ही उठकर आकाश की ओर उड़ गए हैं। गयो चरण गई भूमि पछारा, थी लाघव उठी पुनित ही मारा। मुनि आयो बहु बलवाना, जयति जयति जय कृपा निधाना। उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उसे पृथ्वी पर पछाड़ दिया है और फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उसको मारा है। तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले कि कृपा निधान आपकी जय हो। और क्या कहते हैं कि नाक कान काटे दिए जानी, फिरा क्रोध भरी करी भई मन गिलानी। सहज भीम बुरी बिनु सतीनासा, देखत कपि दल उपजे ही त्रासा। नाक कान काटे गए हैं ऐसा मन में जानकर बड़ी गिलानी हुई। तब क्रोध में भरकर लौटा है और वह बड़ी भयंकर आकृति का है और नाक कान न होने से बड़ा भयानक लग रहा है और वानर दल डरकर भाग रहा है। जय 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 रघुवंश मणि धाय कपि देहु, एक ही बार तासु पर छाड़े गिरी तरुजु। भगवान राम जी की जय हो ऐसा पुकार कर वानर और दौड़ कर आते हैं और सब ने एक साथ उस पर पहाड़ों वृक्षों के समूह को फेंके हैं। ओम करण रंग विरुधा, सन्मुख चला काल जनु कूधा। कोटि कोटि कपि धारि धरि खोई, जनु धीरे गिरी गुहा समाई। रन के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर सामने चला है, मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा हो। करोड़ों करोड़ों बानर एक साथ पकड़ कर खाने लगा है। उसके मुंह में इस तरह घुसने लगे हैं मानो पर्वत की गुफाओं में टिड्डियां समा रही हो। कुंभकर्ण करोड़ों बानरों को पकड़कर एक साथ अपने मुंह में खा रहा है। तो वो कैसे प्रतीत हो रहे हैं, जैसे पर्वत की कंदरा में टिड्डियों का समूह समा रहा हो। कोटिन गई शरीर सन मर्दा, कोटिन मिलब मही गर्दा। गर्दा मुख नासा सवन की वाटा।
नसरी पर ही भालू कभी ठाठा, करोड़ों बानर पकड़ कर उसके शरीर मसल डाला है, करोड़ों को हाथों से मलकर पृथ्वी पर मिला दिया है। और भालू बानरों के ठट्टे उसके मुख में और पेट में चले गए हैं। कान राह से निकल निकल कर भाग रहे हैं, और उसके पेट में तो गए, लेकिन वो नाक कान के जरिए बाहर भी आ रहे हैं। रन मद मत निशाचर दर्पा, विषुव ग्रह ग्रह से ही जने विधि अर्पा, मुरे सुबट पर सब फिरे न फेरा, तेरे सूजन नैन सुने नहीं तेरे। रण में मद के मत में राक्षस तुम कर इस प्रकार गर्वित होता है, मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया हो और वह उसे ग्रास करने चाहता हो। सब योद्धा भाग खड़े हुए हैं और आँखों से नहीं सूझ पड़ता है, पुकारने से सुनते नहीं है। कुंभकर्ण कपि भोज बेडारी, सुनी धाई रजनी चरधारी, देखी राम विकल खटकाई। अनेक नाना विधि आई, और कुंभकर्ण ने वानरों की सेना को तितर बितर कर दिया है, और यह सुनकर राक्षस की सेना भी दौड़ पड़ी है और अपनी सेना को व्याकुल है, और शत्रु की नाना प्रकार की सेना आ गई है। सुनी सुग्रीव विभीषण अनुज सभार उन शैन, मैं देखो खलबल दल ही, बोले राजीव नयन। तब कमल नयन राम जी बोले हैं कि सुग्रीव जी विभीषण जी ले तुम सेना को संभालना, मैं दुष्ट को संभालता हूँ, देखता हूँ कितना बल है। कर सारंग साजी कटिबाथा, हरिदल दलन चले रघुनाथा, प्रथम कीन प्रभु धनुष टकोरा, किरदुदल वादि भयो सोरा। हाथ में सारंग धनुष और कमर में तरकस सजकर राम जी शत्रु की सेना का दलन करने के लिए चल दिए हैं। प्रभु ने पहले तो धनुष की टंकार की है, जिससे भयानक आवाज सुनते ही शत्रु दल बहरा हो गया है। सतसंग छाड़े सरलच्छा, काल्प सर्प जब चले सर्वच्छा, जहते बिगले विपुल राचा, लगे कटन भट विकट विशासा। तब राम जी ने एक साथ लाखों बाण छोड़े हैं, और ये बाण कैसे चले हैं, जैसे काल सर्प चलते हैं, और जहाँ तहाँ बहुत से बाण चले, जिससे भयंकर योद्धा कट कट कर गिरने लगे हैं। काटे चरण और सिर भुज डंडा, भव तक वीर होत सतखंडा, घायल मही पर ही उठी सवार इस बटे पुनि न रही। और इनके चरण छाती सिर और भुज दंड कट रहे हैं, बहुत से वीरों के 100 टुकड़े हो गए हैं, घायल चक्कर खा कर पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते हैं और लड़ते हैं, लागत बाण जलद जिबि गाजहि, वहु तक देखी कठिन सरवाजहि, प्रचंड धावहि धरु धारो मारो मारो धुनि गावहि, बाण लगते ही विवेक की तरह गरजते हैं। बहुत से कठिन बाणों को देखकर ही भाग जाते हैं, बिना मुंड सिर के प्रचंड दौड़ रहे हैं, और पकड़ो पकड़ो मारो मारो ऐसा कह रहे हैं। छन महो प्रभु के सहायक काटे, विकट पिशाच मुनि रघुवीर निसंग महो से सब नाराज। और प्रभु के बाण और क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया है, और ये सब बाण फिर तरकस में लौट आए हैं। कुंभकर्ण मन दीख विचारी, हतिर छन माझ निशाचर धारी, भाति क्रोध महाबल वीरा, कियो मगनायक नाद गंभीरा। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि राम जी क्षण मात्र में राक्षसी सारी सेना का संहार कर डाला है। तब महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ है और सिंहनाद की तरह गर्जा है। कपि महीधर ले उपारी, डारही जहत मरकट भट भारी, आवत देखी विधैल बहु भारे, कि हरे की कोटि रज सम करी डारे। और क्रोध में भरकर कुंभकर्ण एक बड़ा विशाल पर्वत राम जी के ऊपर फेंकता है, और राम जी अपने बाण से उसको चूर चूर कर देते हैं। उन्हीं धनुतानि कोपी रघुनायक, छाड़े अति कराल बहुसायक, तनो महु प्रवसी निशाचर सर जाही, जिमी 10 दावनी घन माझ समाही। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध कर धनुष को तार कर अत्यंत भयानक बाण छोड़े, और वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुस गए हैं।
उसको पता ही नहीं चला कि जैसे बिजली बादल में समा जाती है। शत्रु तो सो तन कोरे, जनु कज्जल गिरि घेरु पनीरे, विकल विलोक भालु कपि धरे, दाए भीषा जब ही निकट कपि आए, तब काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसा शोभा देता है मानो काजल के पर्वत से घेरू के पनाले बह रहे हो। जैसे व्याकुल होकर रीछ बानर दौड़ते हैं, वे जो ही निकट आए हैं तो ही वह हंस आए। महानाद करी गिरजा कोटि कोटि कही कीस, महीपट कई गजरारी शपथ कई दशसी। बड़ा घोर शब्द करके गरजा है और करोड़ों करोड़ों बानर भालुओं को पकड़कर गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी को पटकने लगा है। रावण की दुहाई देता है, भागे भालो बलि मुख जूथा, विको बिलोक जिम भेग में बरूथा, चले भाग कवि भालु भवानी, विकल पुकारत हारत बानी, जय निश्चर तो काल समय कविकुल देश परन, अब चही कृपा बारिद बरिधर राम खरारी, पाही पाही प्रांतहारी। यह देख कर पीछे नीच और बानर के झुंड ऐसे भाग रहे हैं मान लो भेड़ियों को देखकर भेड़ों के झुंड भागते हैं। शिव जी कहते हैं भवानी, वानर और भालू व्याकुल होकर आतवाणी से पुकारते हैं कि भागो भागो। और यह राक्षस दुर्ग के समान है, वानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है और प्रभु कृपा रूपी जल के धारण करने वाले में रूपी श्री राम जी के घर के शत्रु। हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए। सकोर वचन सुनत भगवाना, चले सुधारी सरासन ताना, राम से निज पाछे गाली, चले सकोप महाबलशाली। अब भगवान जी ने धनुष बाण साध कर और शेरा को पीछे कर लिया है और अकेले क्रोधपूर्वक आगे चले हैं। कि जय धनुष सत सदाने, छूटे तीर सरा शरीर समाने, लागत सर धावा ऋषि भारी, उधर डगमगत डोलत धरा। और राम जी ने धनुष को खींचकर 100 बाणों का संधान किया है। बाण छूटे और शरीर में समा गए हैं और बाण लगते ही क्रोध में भरकर दौड़ा है। उसने दौड़ने से पृथ्वी डगमगाने लगी है, हिलने लगी है। लीने तही सैल हो पाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोई, काटी धावा भाव बहु गिरिधारी, सोई बहु भुजा काटी वही पारी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया है और रघुकुल राम जी के ऊपर फेंकने लगा है। तब राम जी ने उसकी एक भुजा काट दी है। वह बाएं हाथ में पर्वत लेकर दौड़ा है, प्रभु ने वह भुजा भी काट कर पृथ्वी पर गिरा दी है। और काटे भुजा सो खल कैसे, पंचहीन मंदर गिरी जैसे, उग्र बिलोकनी प्रभु बिलोका, गृहण चैत मान हो त्रिलोका। भुजा के कट जाने पर कुंभकर्ण कैसा शोभा देता है, जैसे पंख के बिना मंदराचल पर्वत हो। उस उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा है मानो तीनों लोकों को निगलना चाहता हो। कर चिक्कार घोरती धावा, बदनु पसारी, गगन सिद्ध सुर त्रसित हा होती पुकार। बड़े जोर से जिंघाड़ कर मुँह फैलाकर दौड़ा है। आकाश में से दौड़ता डरकर हाहाकार चित्कार पुकारने लगे हैं। समय देवी करुणा निधि जान्यो, सवन प्रजंत सरासन थानो, कर निशाचर मुख भरे, तदपि महाबल भूमि न परे। और राम जी ने देवताओं को भयभीत देखकर कान तक धनुष को तान कर बाणों से उसका मुंह भर दिया है और महाबली पृथ्वी पर नहीं गिरा। उसके बाद भी वो पृथ्वी पर नहीं गिर रहा है। तब सारे भरा मुख सन्मुख धावा, काल त्रोर सजीव जनुआवा। तब बहु कोपी तीव्र सर लीना धर से भिन्नता सुसर कीना। मुख में बाण भरे हुए और वह प्रभु की तरफ दौड़ रहा है मानो काल लोपी सजीव तरकस ही आ गया है। तब प्रभु ने क्रोध कर कर तीक्ष्ण बाण लिया है और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया है। सो सिर पर दसानन आगे, विकल भयो जीव फनी मणि त्यागी। धरणी धर धाव प्रचंडा, तब प्रभु काटी कीन दोई खंडा। और वह सिर जाकर रावण के आगे गिरा है। उसे देखकर रावण व्याकुल हो गया है। मणि के छूटने जाने पर जैसे सर्व व्याकुल होता है, कुंभकर्ण का प्रचंड
धड़ दौड़ रहा है जिसे पृथ्वी धसी जाती है। और तब प्रभु ने उसको काट कर 2 टुकड़े कर दिया है। बोले वो विधिविरवते भूधर देवदाविव कपि भानु निशाचर तासु तेज प्रभु मदन समाना सुर सभय अचंभामाना। वानर भालू निशाचरों को अपने पीछे नीचे दबाते हुए दोनों टुकड़े पृथ्वी पर गिर पड़े हैं, मानो आकाश से पहाड़ टूट पड़ा हो और उसका तेज प्रभु राम में राम जी के मुख में समा गया है। देखकर देवता मुनि सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सुन तो दम ने बजा वही हर्षी हर्षई स्तुति करे सुमन बहु हर्षई करे विनती सुर विकल सकल सिधाए ते समय देव ऋषि आए। देवता नगाड़े बजाते हैं, हर्षित होते हैं, स्तुति करते हैं, फूल बरसा रहे और उसी समय नारद जी आते हैं। गगन परि हरि गुण गान गाए रुचि वीर रस प्रभु मन भाए भेगी गतऊ खल कही मुनि गा गए राम समर वही शोभित भय। आकाश के ऊपर उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रस गुणों का गान किया है और प्रभु को बहुत बहाया कहकर अब गए हैं कि दुष्ट रावण को सिंह मारिए। समय बीत रहा है, राम जी रणभूमि में हत्या कर सुशोभित हो रहे हैं। भाइयों और दोस्तों, आज की कथा को यही विराम देते हैं। आज की कथा कुछ लंबी हो गई क्योंकि कुंभकर्ण का वध होना था, तो कुंभकर्ण के वध के बाद ही हम इसको समाप्त करते हैं। बोल सियावर रामचंद्र की जय, बोल राजा रामचंद्र महाराज की जय। रावण का भाई कुंभकर्ण था, बड़ा बलशाली था। जब भगवान ने उसका मुख बाणों से भर दिया तब भी वो राम जी की तरफ दौड़ा है। जब भगवान ने एक कुछ तीक्ष्ण बाणों से उसकी गर्दन को काट दिया तो उसका धड़ भी प्रभु की तरफ दौड़ रहा है, बिना सिर के दौड़ रहा है, बिना हाथों के दौड़ रहा है। तब प्रभु ने उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। तब वो पृथ्वी पर गिरा है और अनेक वानर भालुओं को उसने दबा लिया है। वानर भालुओं के ऊपर मान लो आकाश से कोई पर्वत गिरा है, इस प्रकार की दशा है। और इसका सिर जाकर सीधा रावण के दरबार में उसके सामने गिरा है। रावण भी बेचैन हो गया है, किस प्रकार जैसे नाग अपनी मणि के बिना बेचैन हो जाता है। आगे कथा कल करेंगे। भाई और दोस्तों, जय श्री